तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर, जो निकल के आता है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो के बहसबाजी के बाद जो विस्थापन नीति लागू हुआ है उस पर रिएक्ट करते हुए चंपई सोरेन बोले कि बस ये दिखावा है। देखिए आप इस वीडियो में। विस्थापित का मूवमेंट को 3 साल के रोक दिया कि हाँ आयोग है, आप लोग का नाम भेजेगा, फिर 3 साल में नहीं होगा तो फिर और कुछ बढ़ा देगा, उसके बाद फिर अगला चुनाव होगा। अब 28 तक के लिए तो ये तो ले लिया, कोई विस्थापित है भी कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये भी आयोग हमने बना दिया है और आपका सूची बना रहा है, उसमें कितना डेली ये लोग ऑफिस जाते थक चुका है। फिर आयोग का यहाँ ये लोग एक्सरसाइज करेगा, वहाँ एक से एक बिचौलिया है, आपको नाम चढ़ाना है तो कुछ आपको देना है। यह तो विसंगति है नजर आ रहा है हमको। तो यहाँ काम करने के लिए ये आयोग नहीं बना है, ये आईवास टाइम पास हो गया, 3 साल के टाइम मिल। क्या चाहते थे, इसको संवैधानिक पावर मिले आयोग को? हाँ मिले, वो जब 1 इंची जमीन किसी को दे नहीं सकता है उसका सिफारिश से, तो क्या है वो। अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जादू महतो के मृत्यु के बाद लगभग 3 दिन तक संघर्ष करने के बाद रात के 1 बजे दिलाते हुए नजर आए। देखिए आप इस वीडियो में। वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात, लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा, जो उनका जमीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वह जमीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है। उस समय सेल कस्टोडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक बार विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी कहीं न कहीं झकझोरती है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आपके सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है, जो उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे लेकिन कहीं आज़ादी भूरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और वे आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास उन्हीं की सुनी जाती है। आम जनता कहीं ना कहीं उनके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, भानु प्रताप शाही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए इरफान अंसारी पर, के पिताजी फुरकान अंसारी पर भी काफी कुछ बोले। देखिए आप इस वीडियो में। फुरकान चचा को लुंगी पहनने नहीं आता होगा, तब हमारे पिताजी बिहार विधानसभा में विधायक थे। जब इरफान अंसारी गुल्ली डंडा और एली खेलते थे तब हम मंत्री थे 2007। तो हर दृष्टि से हमारा परिवार, हमारा खानदान उनसे सुपीरियर है, इसलिए खानदान परिवार बाप दादा पर उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो हम लोग उकटना शुरू करेंगे तो उनसे ज़्यादा उकट सकते हैं, उनसे ज़्यादा शब्द भी है और उनसे ज़्यादा शैली भी है और उनसे ज़्यादा स्वाभिमान भी है हम लोगों के पास। सो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। अगर झारखंड से अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।